हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स क्लासेस पर। तो पढ़ाई कैसी हो रही है दोस्तों? आप लोग बताइए क्या चल रहा है, कैसी पढ़ाई हो रही है, अच्छी पढ़ाई हो रही है कि नहीं? तो हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे सर्ट्स एंड इंडाइसेस, यानी कड़ी और घातांक। इसका हम लोग पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर जो हम लोगों का था वो था a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर फार्मूले पर क्वेश्चन। तो आज हम उसी पे आधारित क्वेश्चन और लगाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चन अभी उतना नहीं लगाया था। मैंने कहा था कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं उसको हम लोग लगाएंगे। तो जिन्होंने इसके पहले लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ वो जाके लेक्चर देखें, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। और एग्ज़ाम पैटर्न पे हम लोग क्वेश्चन लगा रहे हैं जो एग्ज़ाम में आ रहा है, यूपी पुलिस में हो गया या और भी कंपटीशन एग्ज़ाम रेलवे में हो गया, तो उसमें आपको सीखने को बहुत मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ। यदि x इक्वल टू रूट 3 प्लस 1 अपान रूट 3 माइनस 1 और y इक्वल टू रूट 3 माइनस 1 अपान रूट 3 प्लस 1 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान है। ऑप्शन ये दे रखा है। इस तरह का क्वेश्चन है तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने आप लोगों को बताया था, अगर नीचे रूट के फॉर्म में आता है तो हम लोग क्या करते हैं, परमेकरण करते हैं, संयुग्मी करते हैं। बताया था ये चीज़ें, आपने नहीं देखा तो उसको लेक्चर देखना पड़ेगा आप लोगों को। तो चलिए इसमें क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालने से पहले हमें एक्स स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले इसको छोटा बना लें, यानी इसको परमेयकरण कर लें। वाई को भी हम क्या करके परमेयकरण कर लें ताकि नीचे से रूट हट जाए। बाद में हम एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो चलिए इसको क्या करते हैं, परमेयकरण करते हैं। परमेयकरण में क्या होता है, पहले तो एज इट इज जो है वो लिख लो, रूट 3 प्लस 1 अपान रूट 3 माइनस 1। ठीक है, परमेयकरण करते हैं तो नीचे भी जो वैल्यू होती है उसका अपोजिट साइन करके हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। यानी रूट 3 प्लस 1 अपान रूट 3 प्लस 1 से हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आ रही? अब देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a प्लस बी, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे देखिए रूट 3 माइनस 1 और रूट 3 प्लस 1, यानी a प्लस बी और a माइनस बी हो जाता है, जो कि किसका फार्मूला हो जाता है, a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। यही होता है a माइनस बी प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलिए, रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab होता है तो 2 रूट 3 अपान रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 3 प्लस 1 कितना होगा 4 प्लस 2 रूट 3, नीचे कितना हो जाएगा 3 में से 1 गए 2। अब इस 2 को दोनों में डिवाइड कर लीजिए, 2 का 4 में डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कितना बचा रूट 3। तो x का मान क्या आ गया 2 प्लस रूट 3। अगर x का मान ये है तो एक्स स्क्वायर का मान हम निकाल लेंगे। उससे पहले क्या करते हैं, y का मान निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर क्या होगा, प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, बाद में ऐड कर लेंगे। अभी y का मान क्या करें, इसको परमेयकरण कर लें। ठीक है, y में देखिए क्या दे रखा है, रूट 3 माइनस 1 अपान रूट 3 प्लस 1। अब इसका क्या करेंगे, हम लोग परमेयकरण करेंगे। परमेयकरण करने के लिए क्या करना है, नीचे जो साइन दे रखा है उसका अपोजिट में क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। यानी रूट 3 माइनस 1 अपान रूट 3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर देखिए a माइनस बी यानी रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा क्या। नीचे क्या होगा a प्लस बी a माइनस बी, यानी रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। बात समझ में आ रही सभी को? अब देखिए ऊपर क्या दे रखा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर दे रखा है। a माइनस बी का होल स्क्वायर से क्या होता है a स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब क्या, रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर का मतलब 1 हो जाएगा, माइनस 2ab, क्योंकि माइनस है फार्मूले में, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो माइनस 2 इंटू रूट 3 इंटू 1 यानी 2 रूट 3 अपान रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा और माइनस 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही? यहाँ से आप सॉल्व करेंगे जब 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 रूट 3 अपान 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा। अब यहाँ भी वही प्रोसेस करेंगे, क्या करेंगे 2 से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे दोनों में। 2 से 4 में जब डिवाइड करेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे जब माइनस 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2 माइनस रूट 3। ये किसका मान आ गया, y का। बात समझ में आ रही? अब x का मान हमें मिल गया है और y का मान भी मिल गया है। हमें निकालना क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे निकाल लीजिए, एक्स स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे जब तो 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा,
यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2 का स्क्वायर 4, प्लस बी स्क्वायर का मतलब √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस 2ab जब करेंगे 2 गुणे 2 4 और √3 यानी 4√3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही सभी को। आप देखिए 4 और 3 कितना होगा, 7 प्लस 4√3, ये हो जाए किसका मान, एक्स स्क्वायर का मान। बात समझ में आ रही है, एक्स स्क्वायर का मान ये आ गया। इसी तरह से हम यहाँ पे वाई स्क्वायर का मान निकाल लें। वाई स्क्वायर का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्ष का स्क्वायर करेंगे, 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब इसको जब खोलेंगे ए स्क्वायर का मतलब 4, क्योंकि 2 इसका स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस में होगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो प्लस बी स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3, माइनस 2ab होता है, तो 2 गुणे 2 4 और 3 यानी माइनस 4√3। बात समझ में आ रही सभी को। तो 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया, और माइनस 4√3 हो गया। ये किसका मान है, वाई स्क्वायर का मान है। तो ये बात क्लियर हो गई, एक्स स्क्वायर का मान वहाँ पे आ गया यहाँ, और यहाँ पे वाई स्क्वायर का मान आ गया। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों को ऐड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का मान है 7 प्लस 4√3, और प्लस करना है तो प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या है, 7 माइनस 4√3। अब यहाँ पे देखिए प्लस 4√3 माइनस 4√3 कट जाएगा, यानी 14 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है, पहला ऑप्शन सही है। देखने में लग रहा है कि बहुत लेंदी है, इस तरह से क्वेश्चन अगर आ गया एग्जाम में तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इस तरह से तो नहीं आएगा सर, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको मैंने बहुत इलेबोरेट करके समझा है। जो चीज़ मैंने ये बताई है, आप इसको ये 3 स्टेप को डायरेक्ट एक लाइन में कर सकते हैं। तो समझाने की वजह से मैंने इनको बताया कि परमेकरण करिए, फिर ये फार्मूला लगाइए, ये करिए। आप इस स्टेप को 3 लाइन में कर सकते थे, इसको भी 3 लाइन में कर सकते थे, और 2 लाइन या 5 लाइन में ये पूरा सॉल्व हो सकता था। ठीक है, तो ये तरीका है, बेसिक है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत टफ नहीं है। तो आप लोग नोट करिए। इसके बाद और भी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, √5 + 2√6 माइनस 1/√5 + 2√6 का मान है, और ये ऑप्शन दे रखा है। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, रूट में है, सेम वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाए x माइनस 1/x टाइप का, यानी सेम वैल्यू दोनों तरफ है, तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ लाके हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करें, इसको और मिनिमाइज करें, इसकी वैल्यू को देखते हैं क्या होता है। 5 + 2√6, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको और सॉल्व करिए। इसको देख करके क्या लग रहा है, इस तरह क्वेश्चन मैंने बताया है, रूट के अंदर इस तरह की वैल्यू आ जाए तो क्या करना है, इसका फैक्टर बनाइए, 6 को ऐसा तोड़िए कि कुछ फार्मूला बन जाए और रूट के बाहर निकल जाए। बात समझ में आ रही, यानी a + b का होल स्क्वायर बन जाए, क्योंकि प्लस में। तो √6 को क्या लिख सकते हैं, √2 और √3 का हम मल्टीपल लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ रही। अब ध्यान से देखिए, और √2 का स्क्वायर करेंगे और प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 5 बन जाएगा, और 2ab, तो a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। ये ऐसा हो रहा है क्या, बिल्कुल ऐसा हो रहा है। तो आप यहाँ पे पुट करिए, √3 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2√3 इंटू √2, तो 2ab। बात समझ में आ रही, a² + b² + 2ab का फार्मूला बन जा रहा है। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, √3 यानी a + b का होल स्क्वायर, √3 + √2 का होल स्क्वायर। अब ये a + b का होल स्क्वायर तो रूट के बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, √3 + √2। अब देखिए कितना आसान हो गया। इसकी वैल्यू दोनों जगह सेम है, लेकिन हम अब इस जगह पे ये रख सकते हैं, √3 + √2 रख सकते हैं। ऐसा है तो ठीक है, इसको यहाँ पुट करते हैं, तो √3 + √2, और यहाँ पे माइनस है, ये तो इसकी वैल्यू हो गई, इसकी जगह मैंने पुट कर दिया, और ये माइनस लगा दिया, 1/1 इसकी जगह मैंने इस वैल्यू पुट करना है, यानी √3 + √2। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे आया फिर फंस गए कि नीचे तो रूट आ गया। अब इसको क्या करेंगे, हमने पढ़ा अगर नीचे रूट आ जाता तो उसका परमेयकरण कर देते हैं। तो इसका आप क्या करिए, हम परमेयकरण कर दीजिए। तो इसको आप परमेय जब करण करेंगे, यानी सेम चीज़ ऊपर माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऊपर और नीचे, √3 - √2 अपान √3 - √2। आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये तो एज इट इज़ वैसा ही रहेगा, √3 माइनस प्लस √2, ये वही रहेगा माइनस, लेकिन ऊपर 1 से मल्टीप्लाई जब होगा तो क्या बचेगा, ऊपर तो वही रहेगा, √3 - √2 ही रहेगा, लेकिन नीचे देखिए a + b a - b, ये बन गया क्या, a + b a - b बन गया। इसका फार्मूला क्या होता है, a² - b², यानी a² का मतलब क्या, √3 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही।
ये एज इट इज़ रहेगा √3 प्लस √2, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। √3 माइनस √2 यहाँ भी रहेगा, लेकिन नीचे क्या आ गया देखिए, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है, और √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, यानी 3 माइनस 2। 3 में से आप जब 2 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा। बात समझ में आ रही? तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, √3 प्लस √2। नीचे जब 1 बचा है तो इस माइनस को हम डायरेक्ट खोल देते हैं, इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, ये माइनस √3 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होकर √2 बन जाएगा। माइनस √3 प्लस √3 गया, √2 और √2 मिलकर क्या हो जाएगा 2√2, यानी 2√2 इसका आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन ए दे रखा है। बात समझ में आ रही? तो देखिए कितना आसान हो गया, ये बहुत सिंपल हो गया। बात समझ में आ रही है कितना सिंपल हो गया, अगर हम इसको पहले समझ गए कि इसका पैटर्न क्या है। आप इसका पैटर्न ना समझते तो गलती करते, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, तो ये 1/2 ये रूट तो हट जाता, फिर उसके बाद और मेथड कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। ये आसान तरीका था, आप पहले इसको क्या करिए, रूट से बाहर निकालिए। रूट से जैसे ही बाहर निकालेंगे तुरंत इस क्वेश्चन 0 हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वो भी है, एग्जाम में आए हुए हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है √12 माइनस √8, ये भी रूट के अंदर है, √3 प्लस √2 अपान 5 प्लस √24 का मान है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अगर आप इस मेथड को समझ लें कि क्या मेथड इसमें अप्लाई होगा, किस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है। आप ध्यान से देखिए, तो √12 माइनस √8, √12 को हम 4 × 3 लिखते हैं, और 4 बाहर आ जाएगा 2 के भाग में, यानी 2√3 हो जाएगा। √8 को 2√2 लिख सकते हो, तो ये तो सिंपल है, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान से देखें 5 प्लस √24 क्या होगा। 5 प्लस √24 अगर आप समझ गए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप इस क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व कर देंगे, है ना। देखिए ऊपर क्या करेंगे, ऊपर तो बहुत आसान है। ऊपर क्या करना है, √12 को आपने क्या लिख दिया, 4 × 12 होता है, तो 2√3 लिख सकते हैं √12 को। बात समझ में आ रही है? √12 को, √8 को 2√2 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 4 दूना 8 होता है, 4 का बाहर पेयर बनेगा 2 आ जाएगा। ये तो हुआ इसका। √3 प्लस √2 को आप कुछ मत छेड़िए, जैसे है वैसे रहने दीजिए, √3 प्लस √2, ठीक है। अपान 5 प्लस √24 को क्या लिख सकते हैं आप, ये देखिए पूरा रूट के अंदर है, तो इसको आप सोचिए कि 5 प्लस √24 को हम लिख सकते हैं 4 × 3 × 2, 4 × 12 दूना 24। अब 4 का पेयर निकल के 2 बन जाएगा, और √3 और √2 का मल्टीपल बन जाएगा, तो √3 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर मिला के अगर ऐड करेंगे तो 5 बनेगा, और 2ab का फार्मूला बन जाएगा, यानी a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ बन रहा है। क्या यहाँ पे देखिए 2 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा, √3 माइनस √2, ये बन रहा है। और यहाँ क्या बचा हुआ, √3 प्लस √2। यहाँ पे क्या बनेगा, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2√2 × √3, ये बनेगा क्या। ध्यान से देखिए आप, 4 को मैंने बाहर निकाल लिया, 2 बन गया, 2ab, और ये √3 और √2 का होल स्क्वायर, यानी a² + b² का फार्मूला यहाँ पे बन रहा है। अगर यहाँ फार्मूला ये बन रहा है, तो यहाँ देखिए ये 2 हो गया, ये क्या बन रहा है, a - b a + b, यानी a² - b² बन जाएगा। क्या अभी a² - b² रहने देते हैं, अभी एज इट इज जो लिखा हुआ लिख देते हैं, क्योंकि मुझे नीचे दिख रहा है कि a + b का होल स्क्वायर बनेगा, तो कुछ और बन सकता है। देखिए √3 माइनस √2 ऐसे रहने दीजिए, और √3 प्लस √2 ये भी ऐसे रहने दीजिए। नीचे क्या बना, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर बना। क्या √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर क्यों बना, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर बन गया नीचे। अब ध्यान से देखिए, ये सेम चीज़ ऊपर नीचे है, क्या सेम चीज़ ऊपर नीचे है क्या। या एक काम कर सकते हैं, ये भी आप चाहे इस तो ऐसे काट दीजिए, या आप एक काम करिए दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको डायरेक्ट बाहर निकाल लीजिए, है ना। ऐसा ही करते हैं, रूट के अंदर लीजिए आप 2, a + b का होल स्क्वायर, यानी a² - b² बनेगा, यानी √3 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर 2, अपान नीचे कितना है, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ये बात क्लियर हो रही है। 3 - 2 1 बन जाएगा, यानी 2 बचेगा, रूट के अंदर ऊपर 2 बचेगा, नीचे क्या हो जाएगा, पूरा रूट से बाहर आ जाएगा, √3 प्लस √2। ये बात समझ में आ रही है क्या। 3 - 2 1 बन जाएगा, 2 बचेगा रूट के अंदर, और ये पूरी चीज़ रूट के बाहर आ जाएगी, √3 + 2 बन जाएगी, √2।
अब यहाँ नीचे हमें रूट नहीं रखना क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं, तो परमेयकरण करना पड़ेगा, यानी क्या करना पड़ेगा, √3 माइनस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा नीचे रूट हट जाएगा। बात समझ आ रही। आप √2 का अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर ध्यान से देखिए, √2 इंटू √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 हो जाएगा, और √2 इंटू √2 करेंगे तो -2 बन जाएगा। √2 दो बार गुणा करेंगे 2 बन जाएगा। नीचे देखिए a प्लस बी a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर बन गया है। तो √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, तो 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। आंसर क्या आ जाएगा, √6 माइनस 2। आंसर √6 माइनस 2 किसमें, सी ऑप्शन में। तो बहुत आसान था ये तरीका, इसमें कोई टफ नहीं था, आप वही करिए। पैटर्न को पहचानिए, नीचे पैटर्न बन रहा था a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला, ऊपर कुछ नहीं, सिंपल कॉमन था, और a माइनस बी a प्लस बी बन रहा था, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों, गैस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए तब तक। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्यंजक 5√3 प्लस √50 5 माइनस √24 अपान √75 माइनस 5√2 का सरलीकृत रूप है, ये ऑप्शन दे रखा है। आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए और कुछ नहीं करना है। पहले रूट के बाहर जो चीज़ें आ रही हैं उसको रूट के बाहर कीजिए। जैसे 5√3 है तो इसमें तो कुछ बाहर नहीं आने वाला, ऐसे लिख दीजिए। लेकिन 50 को हम क्या लिख सकते हैं, √50 है तो 25 दूना 50 होता है, 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5, यानी 5 बाहर आएगा और अंदर 2 बचेगा। ये बात समझ में आ रही। तो ये हो गया 25 दूना 50 का। 5 माइनस √24 में आपको क्या दिख रहा है, 5 माइनस √24 को अगर ध्यान से देखें हम लोग तो 5 माइनस √24 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 3 गुणे 2, वही वाला पिछला भी सॉल्व कर चुके हैं इस तरह का। 4 गुणे 3 गुणे 4 के 12 दूना 24। अब 4 का 1 बाहर आ जाएगा, 2 बन जाएगा, और √3 और √2 मल्टीप्लाई कर देंगे और a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा वहाँ पे। यहाँ पे देखिए क्या होगा, 75 को हम 25 या 75 लिख सकते हैं। तो 25 का स्क्वायर रूट बाहर आएगा 5, अंदर बचेगा √3। ये बात समझ में आ रही, 25 या 75 माइनस 5√2। क्लियर। अब ध्यान से देखिए आप, 5 यहाँ से कॉमन हो रहा, नीचे भी 5 कॉमन हो रहा, ऊपर 5 कॉमन लेंगे तो √3 प्लस √2 बचेगा। और यहाँ पे क्या होगा, इसको आप लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर √3 √2, ये लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल। √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, और 3 और 2 मिलके 5 बन जाएगा, माइनस 2ab, क्योंकि 4 बाहर आएगा 2 बन जाएगा। बात समझ आ रही। अपान यही है, 5 वहाँ भी कॉमन ले लिए तो नीचे बचेगा √3 माइनस √2, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही। ऊपर अब बचा हुआ √3 प्लस √2, यहाँ पे क्या फार्मूला बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। नीचे क्या है, √3 माइनस √2। अब ये एक ऊपर स्क्वायर, नीचे स्क्वायर नहीं सिंगल, तो एक कट जाएगा। ऊपर √3 माइनस √2 बचेगा, बगल में √3 प्लस √2, यानी a प्लस बी और a माइनस बी बचा। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, √3 यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी √2 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, यानी 3 में से 2 जाएगा, 1 आएगा, और इसका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। तो ये तो बहुत सिंपल था, इसमें कुछ भी टफ नहीं था, बहुत ही सिंपल था। इस मेथड को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब इस तरह के क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में आएंगे तो आप लोग लगा लेंगे। तो आज का टॉपिक हम लोग का यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन करने वाला। रूट के अंदर छोटा और बड़ा बताना रहता है, रूट में रहता है, पावर्स रहती है रूट में, यानी क्यूब रूट होता है, फोर्थ रूट होता है, तो उसमें अंदर रूट के अंदर संख्याएं दी रहती हैं, और पूछता है कि कौन सी बड़ी है कौन छोटी, या आप इंक्रीजिंग आर्डर में, मतलब कि आरोही क्रम में बताइए या फिर अवरोही क्रम में बताइए। इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, छोटा और बड़ा पूछता है मेनली। तो उस क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। और मज़ा आ रहा है तो कमेंट करके बताएं कैसा लग रहा है आप लोगों को वीडियो। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।